हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। क्लास 9 सीबीएसई में बेटा एक ये टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें एक लेक्चर था हमारा, एक दो लेक्चर्स तुम लोगों ने देखे होंगे, मगर इस वीडियो लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं वैलेंसी का एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the various shells। अब अलग अलग शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं उन रूल्स का नाम होता है बोर-ब्यूरी रूल्स। तो बोर-ब्यूरी ने मिलके कुछ रूल्स बनाए हैं और उन्होंने कैलकुलेट करके बताया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। किसी भी शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं 2n² से। तो जो के शेल में n की वैल्यू होती है 1, यानी कि फर्स्ट शेल। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 × 1 × 1, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं के शेल में तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ ड्यूप्लेट, द रूल ऑफ ड्यूप्लेट। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल make this shell very stable। इतना ज़्यादा स्टेबल होता है ये कि ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। इसी तरह से बोर-ब्यूरी की जो स्कीम है, अगर हम ये कैलकुलेट करें एल शेल के लिए, फॉर एल शेल एन की वैल्यू होगी 2 और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 × 2 × 2, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को बोलते हैं रूल ऑफ ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड शेल और इन द एल शेल मेक्स दैट वेरी स्टेबल। वैसे ये रूल ऑफ ऑक्टेट तो कई जगह लगता है, जहाँ भी कहीं भी हमें आउटर मोस्ट शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी देता है। अब यहाँ पर ये ज़रा सा कहानी इसको समझा जाए। हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले कैसे लिखते हैं, पहले उसका रिवीजन करते हैं, फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मॉडर्न केमिस्ट्री के स्टूडेंट को पता लग जानी चाहिए। चलो जल्दी से देखें। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसा ये 10 एलिमेंट्स आ गए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और ये इनके शेल्स हैं। सपोज करते हैं कि के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो यहाँ पर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 यहाँ रख दो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ रख दो, इसके पास 3 है तो 2 यहाँ आएंगे और 1 यहाँ आ जाएगा, इसके पास 4 हैं तो 2 यहाँ आएंगे और 2 यहाँ आ जाएंगे, इसके पास 2 हैं और इसके पास 3 आ जाएंगे। ये होगा 2 और जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ रख देने हैं, 2,5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2,6 और ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 7 और ये देखो आ गया 2 और 8। अब यहीं पर ज़रा सा हम लोग ये देख लें कि यहाँ से हमें 2 कॉन्सेप्ट और ज़्यादा पता लग जाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मेटल, नॉन मेटल और नोबल एलिमेंट्स की पहचान हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं। जल्दी से दाओ देख लें कि कौन कौन से नोबल हैं। तो जल्दी से देखो, यहाँ पर ये नोबल है, इसको मैं येलो कर देता हूँ। ये नोबल क्यों है, जल्दी से देखो। यहाँ पर रूल ऑफ ड्यूप्लेट और रूल ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती है। यहाँ पर देखिए 2 ही हैं और 2 पहला शेल कंप्लीट है, यानी कि
रूल ऑफ डुप्लेट इज़ कंप्लीट, और यहाँ पर देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट है और इसके पहले वाले शेल्स भी कंप्लीट हैं। सो नोबल गैसेस को पहचानने का क्या तरीका है कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके अलावा जल्दी से देखें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हम कैसे पहचानेंगे। तो लिथियम क्या है, एक मेटल है, लिथियम इज़ अ मेटल, बेरिलियम इज़ अ मेटल, और यहाँ भी हम इसे कह सकते हैं कि ये मेटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पता नहीं ये है कि नहीं, मगर अगर आखिरी वाले सेल में 1 है, 2 है और 3 है तो वो मेटल होगा। 4, 5, 6 और 7 हैं तो वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन पहला है तो ये प्रॉपर्टीज़ की वजह से नॉन मेटल होता है। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसे याद करना पड़ता है। उसके अलावा हमने देखा कि आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल का दूसरा नाम क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल, और इसी से हम कैलकुलेट करते हैं कि वैलेंसी कितनी होगी। तो चलो यहाँ से देख लेते हैं वैलेंसी। अब ये देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसका वैलेंसी क्या हो सकता है, +1 और -1, दोनों बराबर पॉसिबल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, इफ़ दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, इफ़ दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट तो क्या आ जाएगा, +1। अगर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, गेन कर ले, तो यहाँ पर -1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1। अब ये देखो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 0, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है या गेन करना चाहता है। ये देखो यहाँ पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, होने कितने चाहिए थे, 8, 1 है और 8 होने चाहिए थे, तो ये क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। लॉस मीन्स इसके ऊपर वैलेंसी आ जाएगी +1 की, वैलेंसी इज +1। केमिस्ट्री में उल्टा चलता है, लॉस है तो प्लस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमें वैलेंसी कितनी आएगी, +1। यहाँ पर देखो 2 हैं, क्या करेगा ये, लॉस कर देगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा +2। यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी +3। अब ये 4 है तो 4 में भी आ सकता है +4 या -4। यार ये तो गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है, तो यहाँ पर +4 -4 आ गया। वैसे इसमें ये बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन इसके चांसेस हैं। चलो इसको यहीं रखते हैं। अब देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और होना कितना चाहिए था, 8, क्योंकि सब ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ये सारे क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो ये -3 का चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर लॉस में प्लस होता है और गेन में माइनस। ये देखो क्या है बेटा, 6 है, तो ये क्या करेगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर चार्ज कितना आया, -2। ये देखो ये 7 है, तो ये क्या करेगा, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आने वाला है, -1। जल्दी से इसको देख लो, और फिर यही वाली 10 बातें हम दोबारा से करेंगे, लेकिन वो एटॉमिक नंबर क्या होंगे बेटा, 11 से 20 तक। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। सोडियम, then we have magnesium, then we have aluminium, then we have silicon, then we have phosphorus, then we have sulfur, then we have chlorine, then we have argon, then we have potassium, and then we have calcium. Atomic number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये मिल गया 20। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ लगा देते हैं K, L, M और N। यहाँ पर क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर क्या आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना आने वाला है, 2, 8, 2, 2, 8 और 3, 2, 8 और 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8 और 8 क्या मिल गया, नोबल गैस। दिस इज अ नोबल गैस।
नोबल गैस वो होता है जिसमें ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है। अब यहीं तक की बातें कर लें, फिर कैल्शियम और पोटेशियम पे जाते हैं। देखो यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, वैलेंसी। देखो ये 1 है, होना कितना चाहिए था 7, तो ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, -1। 2 है तो यहाँ कितना आएगा, -2। ये 3 है तो यहाँ कितना आने वाला है, -3। ये दोनों बराबर हैं, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। अब ये देखो कि ये 5 है, दिस इज़ अ 5, तो ये 8 बनाना है इसको, तो ये करेगा, सॉरी ये तो प्लस है ना, लॉस है तो प्लस आता है बेटा, लॉस है तो ये प्लस आएगा, इफ़ इट इज़ अ लॉस इट इज़ +1। अब ये देखो क्या करेगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। गेन कितना करेगा, -3, -2, -1, और इसका फिर हो गया 0। किसी को भी वैलेंसी का कोई डाउट होगा तो सेपरेटली ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखना कि वैलेंसी में कैसे निकालने में दिक्कत होती है। तो ये हो गया वैलेंसी। यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे, 8 की डिज़ायर है, तो 8 तो ये कभी नहीं पा सकते क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बड़ा मुश्किल काम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। अब यहाँ देखो, ये आ जाओ, बोर-ब्यूरी स्कीम ने ये बताया कि 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल देंगे, 2, 8, 8, और फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डाल देंगे, तो ये बढ़िया हो गया। तो इसके पर ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी भी चार्ज आएगी 1। 2,8,8 यहाँ पे आया 2, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो ऐसा आ गया। आ जाओ फटाफट देख लें वैलेंसी को और ज़रा डिटेल में समझा जाए। वैलेंसी में 2 बातें करनी हैं, वैलेंसी और यही चार्ज है। वैलेंसी का जो नया कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन्ड क्यों होते हैं, टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एटम की ये डिज़ायर है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ले। देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1, और इसके आसपास जो स्टेबल है वो ये है। अगर ये क्या करे, किसी भी तरीके से लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कर दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2,8,0, तो ये स्टेबल हो गया। तो ये जब स्टेबल हो गया तो चूँकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, +1। देखो ज़रा, ऑक्सीजन 6 है, सॉरी 8 है यहाँ पर, और ये हुआ 2,6, और यहाँ होना क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2,8, और यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा -2। दैट्स ऑल, थैंक यू।